साल 1154 है। जगह वुलपिट, इंग्लैंड के सफोक के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। जिंदगी मौसम की गति से चलती है, प्रिडिक्टेबल, अनचेंजिंग। लेकिन फिर वो दिन आया जब हरे बच्चे दिखाई दिए। फसल का समय था और गांव वाले भेड़ियों के गड्ढों के पास अपने खेतों में काम कर रहे थे, जिनसे गांव का नाम पड़ा। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक बच्चे का रोना जो गड्ढों से ही आ रहा था। क्यूरियोसिटी ओवरराइडिंग कॉशन, वो ध्यान से किनारे के पास पहुंचे। वहां एक साथ दुबके हुए 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, बिल्कुल खोए हुए और डरे हुए। उनके कपड़े अजीब थे, उनकी भाषा समझ से बाहर थी, लेकिन उनके बारे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उनकी त्वचा। वो एकदम चटक, अजीब हरा रंग की थी। डर और शक ने गांव वालों को जकड़ लिया। क्या ये बच्चे परियां थीं, राक्षस या कुछ और ही? उन दिनों अंधविश्वास बहुत था और अनजान चीजों का सामना डर के साथ होता था। बच्चों को सर रिचर्ड डी कैल ने एक अमीर जमींदार के घर ले जाया गया। उसने उन्हें खाना और रहने की जगह दी, लेकिन बच्चों ने खाने से मना कर दिया। उनका डर साफ दिख रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और बच्चे एक रहस्य बने रहे। वे एक ऐसी भाषा बोलते थे जो कोई नहीं समझता था। उनका मूल अज्ञात था। हालांकि एक गांव वाले ने पता लगाया कि बच्चों को बीन्स का स्वाद पसंद था और धीरे धीरे उन्होंने खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बच्चे स्वस्थ होते गए, वे इशारों और कुछ सीखे हुए शब्दों के जरिए धीरे धीरे बातचीत करने लगे। उनकी कहानी जब वे आखिरकार बता पाए, किसी की भी कल्पना से भी ज्यादा अजीब थी। उन्होंने एक ऐसी जगह के बारे में बताया जिसे वे सेंट मार्टिन की भूमि कहते थे, हमेशा गोधूली वाली एक दुनिया जहां सूरज कभी पूरी तरह से नहीं उगता था। यह हरे भरे मैदानों और बहती नदियों वाली जगह थी, लेकिन हमेशा एक अजीब धुंधली रोशनी में डूबी रहती थी। उन्होंने बताया कि कैसे वे अपने पिता के झुंड की देखभाल कर रहे थे जब उन्होंने जोर की आवाज सुनी और खो गए। वे एक गुफा में ठोकर मार गए और अगली चीज जो उन्हें पता चली वो ये थी कि वे इस अजीब चमकदार दुनिया में थे। सेक्शन 4, सीकिंग आंसर्स इन हिस्ट्री एंड साइंस। वुलपिट के हरे बच्चों की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने दूर दूर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया। उस समय के इतिहासकारों, जिनमें विलियम ऑन्फ न्यूबर्ग और राल्फ ऑन्फ कॉगेशल शामिल हैं, ने कहानी को दर्ज किया। हर एक ने अपनी व्याख्या जोड़ी। सदियों से रहस्य को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बच्चे फ्लेमिश शरणार्थी रहे होंगे। उनकी त्वचा अकाल के समय आम आहार की कमी के कारण रंगीन हो गई होगी। दूसरों ने सुझाव दिया है कि वे हाइपोक्रोमिक एनीमिया नामक एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति से पीड़ित रहे होंगे, जिससे त्वचा पर हरापन आ सकता है। हालांकि इनमें से कोई भी सिद्धांत बच्चों की एक गोधूली दुनिया की अजीब कहानी की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है। सेक्शन 5, अ मिस्ट्री फॉर द एजेस। वुलपिट के हरे बच्चों का रहस्य आज भी बना हुआ है, एक ऐसी उलझन जो लोगों को अब भी हैरान और उत्सुक करती है। क्या उनकी कहानी एक काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी थी, उनकी कल्पनाओं की उपज, या उनकी कहानी में सच्चाई का एक अंश हो सकता है, हमारी समझ से परे किसी चीज का संकेत? शायद कहीं बाहर हमारी नजरों से छिपी हुई हमेशा की गोधूली की दुनिया है और वुलपिट के हरे बच्चे उसके अनजाने दूत थे। सच्चाई, जैसा कि अक्सर ऐसे रहस्यों के साथ होता है, मायावी बनी हुई है, समय की धुंध में खो गई है। लेकिन हरे बच्चों की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि हमारे आधुनिक युग में भी ऐसे अजूबे और रहस्य हैं जो तर्क संगत व्याख्या को चुनौती देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।